हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 10th का जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग कोई फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे। आप लोग क्लास 7 से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, बट जो प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम का वो आप लोगों ने क्लास 10th में यहाँ करना है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे। आप वो देख सकते हैं कि मैंने थ्योरम का नंबर 6.7 यहाँ पर जो है उसकी स्टेटमेंट भी लिखी है, नंबर भी लिखा है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, आपने इसका प्रूफ तो नहीं करना है, बट मैं इसका आपको समझाऊंगा कि अगर प्रूफ आ भी जाए तो आप लोग वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, राइट। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके जो राइट एंगल का वर्टेक्स है वहां से अगर आप लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो वो जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, राइट। मैं आप लोगों को एक फिगर बना के यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ट्राइंगल एबीसी, लेट अस टेक वर्टेक्स बी पे राइट एंगल है। बच्चों, थ्योरम कहते हैं कि अगर इसके वर्टेक्स से जहां राइट एंगल है वहां से अगर आप हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यानी कि ठीक इसके जो ऑपोजिट में है वो साइड एसी है और वो हाइपोटेन्यूज है, वहां अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीडी, तो थ्योरम कहती है कि जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे छोटे वाले, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल बी डी सी ये आपस में भी सिमिलर होंगे, और टू द होल ट्राइंगल, होल मींस बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। जो ट्राइंगल हमने स्टार्ट किया जहां से, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों छोटे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, राइट। ट्राइंगल ए डी बी के भी और ट्राइंगल बी डी सी के भी। अब वो कैसे होगा वो आप लोग देखिए। मैंने पहले दो ट्राइंगल के नाम लेने हैं और वो कौन से, देखिए, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। बच्चे, एक तो ये है ट्राइंगल का पेयर, एक और ले लेंगे ट्राइंगल का पेयर इन ट्राइंगल, देखिए ये ए बी सी बड़े वाला ये तो रहेगा, ए डी बी, ए डी बी, दूसरा ये वाला है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ए डी बी लिखा है तो बी डी सी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल एबीसी। अब ये दो छोटे वाले ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे और आपस में भी ये सिमिलर होंगे। ये थ्योरम कहती है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल वर्टेक्स और यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बच्चे एसी है, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बीडी है, कह रहा है दोनों साइड पे जो उसके ट्राइंगल होंगे सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, एबीसी के भी सिमिलर होंगे एंड टू ईच अदर, और आपस में भी ये सिमिलर होंगे। अब वो कैसे होंगे वो देखिए, राइट। अब देखिए ट्राइंगल में लिया है ए डी बी, ए डी बी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटे वाला ट्राइंगल है बच्चों ए डी बी और बड़े वाला ट्राइंगल है ए बी सी, दोनों ही ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बच्चों एंगल ए जो है वो कॉमन है, ठीक है, एंगल ए ये देखिए, और कंप्लीट एंगल ए कॉमन है। उसके बाद अगर ट्राइंगल ए डी बी की बात करें तो ए डी बी, ये एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में ए बी सी यानी कि एंगल बी 90 डिग्री है। देखेंगे आप लोग यहां पर डी सेकंड जो लेटर है वो डी है, यहां पर जो सेकंड लेटर है वो बी है, यानी कि यहां डी पर एंगल 90 डिग्री का है, यहां बी पर एंगल 90 डिग्री का है। तो इसी तरह से ये दो जो ट्राइंगल लिखे हैं मैंने, यहां पर भी ऐसे ही दो दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर हो जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल
ABC के। सिमिलरली ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए यहां पर लेटर C, यहां पर भी लेटर C, ये देख रहे हैं आप लोग। जब आपने ट्राइंगल लिया नाम BDC तो इसमें एंगल C, ये देख पा रहे हैं आप लोग। जब आपने ट्राइंगल का नाम लिया ABC, ABC, ध्यान से देखिए बच्चे, बड़े वाला ट्राइंगल है ABC, उसमें एंगल C कंप्लीट आएगा। जब ये छोटे वाला ट्राइंगल में लिया है BDC, इसमें भी एंगल C जो है वो कंप्लीट लाई कर रहा है। तो एक एंगल इनका कॉमन आ गया, एंगल C और एंगल C। एक और एंगल हमें चाहिए था और वो आप लोग देख सकते हैं BDC, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है और यहां पर देखिए सेकंड लेटर B है तो ABC, यहां पर एंगल B 90 का है और यहां पर एंगल D 90 का है। तो दो एंगल दोनों ट्राइंगल के यहां भी इक्वल है और यहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो इक्वल है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये भी ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे और एंगल क्राइटेरिया से बच्चों ये दो ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब पूरा इस थ्योरम नंबर जो 6.7 है, आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे ये ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए। तो लास्ट में अब मैं आपको लिए फटाफट से लिख देता हूं कि ट्राइंगल जो है ABC, बड़े वाला ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है ट्राइंगल, ये देख लीजिए। अब इनका जो नाम लिखने हैं ट्राइंगल का वो भी ध्यान से देखिए, ABC, बड़े वाला ट्राइंगल B पे 90 है, ADB, तो ट्राइंगल ADB, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड बच्चों आपके पास आ गया ट्राइंगल ABC, में दोबारा से लिखूंगा, सिमिलर है ट्राइंगल BDC के, छोटे वाले। तो नाम देख लीजिए इसके, कैसे लिखा आपने, ADB, फिर दूसरे का ए से शुरू कर देना आपने, BDC, राइट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड, अब आप इन दोनों को देख लीजिए, तो आपके पास ट्राइंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BDC की। तो बच्चों ये तीन चीजें आप लोगों को यहां से इस रिजल्ट से, इस थ्योरम से पता चली है। ये आप लोगों को मैंने क्यों बताया, रिजल्ट थ्योरम डिस्कस क्यों किए 6.7, ये एनसीईआरटी में है आपकी बुक में, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका पाइथागोरस थ्योरम है। बच्चों अगर ये आप लोगों को समझ में आएगा तो ही आप लोग थ्योरम जो है वो नेक्स्ट जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं वो प्रूफ कर पाएंगे। उसका जो प्रूफ है आपको इजीली समझ में आएगा। तो बच्चे अब इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम बच्चे बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। देखिए यहां पर हमें क्या गिवन है बच्चों, फिर से एक ट्राइंगल है हमारे पास जो राइट है, राइट। अब देखो बच्चों जो भी थ्योरम आपको अटेम्प्ट करनी है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गिवन क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC जो कि राइट है, यानी कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। उसमें आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, उसको हम लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, आप लोग उसको एक बार दिमाग में ले आइए कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उस अकेली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, बाकी की दो साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है और ये हम प्रूफ करेंगे इस रिजल्ट को अप्लाई करके। देखिए बच्चों हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी और परपेंडिकुलर जो है वो आपके बेस और परपेंडिकुलर है। तो बच्चे देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बी से ही चाहिए मुझे, अगर आपको ये रिजल्ट यूज करना है तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बी डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बस, तो यहीं से आपका जो थ्योरम का प्रूफ जो है बड़ा इजीली हो जाएगा। तो चलिए बच्चे प्रूफ स्टार्ट करते हैं थ्योरम का। प्रूफ क्या कहता है, सबसे पहले तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी बीडी जो है परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम, ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चे आप लोग इसकी, ठीक है। मैं फिलहाल टाइम को थोड़ा सा सेव करते हुए मैं एक नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, बाय यूजिंग थ्योरम 6.7। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आप लोगों ने थ्योरम्स के नंबर कभी भी नहीं लिखने हैं, तो इसलिए यहाँ पूरी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये थ्योरम कहती है कि देखिए बच्चे, जो तीन मैंने आपको स्टेप में बताया था ये थ्योरम के कौन कौन से ट्राइंगल्स जो सिमिलर है, उन्हीं की हम यहाँ पर हेल्प लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो एक ये छोटा ट्राइंगल और एक बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे। पहला छोटे वाला कौन सा है, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, देयरफॉर तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, वहीं से हमारा जो है वो ये थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट होगा। बच्चों देखिए इसकी फर्स्ट टू लेटर से क्या मिलेगा हमें, ए डी, फिर इसके फर्स्ट टू लेटर से क्या आ जाएगा, ए बी, राइट। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ए बी, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ए सी, लास्ट के टू डी बी और लास्ट के टू बी सी। बच्चों कहीं ना कहीं जो आप लोगों को प्रूफ करना है उसमें ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हमें चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ये तीनों रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखना है कि कौन से दो रिक्वायर्ड हैं, कौन से दो ही आपने लिखने हैं, ठीक है। उसमें देखिए ये जो फर्स्ट टू रेशियोज हैं इसमें कहीं ना कहीं यहां पर भी ए बी है न्यूमरेटर में, यहां डिनोमिनेटर में ए बी है, जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी स्क्वायर होगा। तो यानी कि जो थर्ड वाला रेशियो है इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पर तीनों लिखे हैं कि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो कि हमने दो ही क्यों लेने हैं और कौन से वाले दो रेशियो लेने हैं। तो ये मैंने तीनों लिखे, अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये दो ही रेशियो लेने हैं, मैं रख के देता हूँ यहाँ पर ये थर्ड रेशियो यहाँ से, और आप लोग यहाँ पर रीजन भी दे देंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन proportion। तो ये बच्चे रीजन आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा ये, ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ए बी मल्टीप्लाई ए बी, तो ये बच्चों आ जाएगा ए बी स्क्वायर। इसको फर्स्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये था आपका पहले इस ट्राइंगल की हेल्प से ये जो आपने ए डी बी और ए बी सी लिया है। अब जो सेकंड पेयर है उसकी हेल्प से क्या आएगा वो देखेंगे। कौन सा दूसरा पेयर है, बी डी सी ऑल्सो, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी। तो ये भी वही सेम रीजन यही आएगा, थ्योरम 6.7, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट देनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग नंबर थ्योरम का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बीडीसी सिमिलर है एबीसी के, मैं फिर से तीनों रेशियो लिखूंगा, कौन से दो रिक्वायर्ड है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। देखिए फर्स्ट टू लेटर्स हैं इसके बच्चे बी डी, इसके फर्स्ट टू लेटर्स हैं ए बी, लास्ट के टू लेटर्स हैं इसके डी सी, लास्ट के टू लेटर्स हैं बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों बी सी है, फर्स्ट एंड थर्ड ए सी है। रीजन सेम आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। अब फिर से कैसे आप लोगों को ए बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर मिले या ए सी स्क्वायर मिले वो देखना आप लोगों ने। लास्ट के दो रेशियो देखेंगे आप लोग,
BC को BC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर आएगा, यानी कि इस रेशियो की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम इसको रब कर देंगे। तो लास्ट के 2 की जरूरत है, हम वही लिखेंगे, यहाँ पर टाइम भी सेव करेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, DC मल्टीप्लाई AC और BC मल्टीप्लाई BC। बच्चों यहाँ आ गया हमारे पास DC मल्टीप्लाई AC, BC मल्टीप्लाई BC इज BC स्क्वायर। इसको नंबर 2 करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखिए BC स्क्वायर आ गया राइट हैंड साइड में, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि आपको हर स्टेप में एक हिंट मिलेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करने के लिए बोला गया है टू प्रूफ में। तो ये लीजिए BC स्क्वायर और ये है आपके पास AB स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है आपको। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, so we will get the result। बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, AD मल्टीप्लाई AC, AD मल्टीप्लाई AC प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, DC मल्टीप्लाई AC। ये दोनों की हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, अब दोनों के राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। इसके राइट हैंड साइड क्या है, AB स्क्वायर प्लस इसके राइट हैंड साइड क्या है, BC स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ लिखा है ऐड करके, ऐड किया नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का AD क्रॉस AC ये आ गया, तो DC मल्टीप्लाई AC ये आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अभी हमने ऐड किया नहीं है, जस्ट लिखा है AD मल्टीप्लाई AC, DC मल्टीप्लाई AC और ये आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो फर्स्ट 2 है आप लोग देख सकते हैं, यहां से AC और यहां से AC बच्चों कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए कॉमन ले लीजिए, AC कॉमन आ गया, यहां रह गया AD, बीच में ये प्लस का साइन आ गया, यहां से AC कॉमन ले चुके हैं, यहां रह गया DC और यहां है बच्चों राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लीजिए। अब फिगर में देखेंगे आप लोग, अगर ये AC को एज इट इज रखेंगे, AD प्लस DC, AD ये आ गया, ये AD आ गया प्लस DC, बच्चों DC ये DC, तो इन दोनों को जोड़ दिया, ऐड करने वाला किसको जोड़ दिया, तो AD सा जब DC को जोड़ दिया तो क्या बन गया ये बेटा, AC बन गया। तो यहां एक AC पहले से ही है, ये AC आ गया एक और, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों AC मल्टीप्लाई AC क्या आ जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये है बेटा पाइथागोरस थ्योरम कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, जिसको हम बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये बेटा थ्योरम है, तो ये बेस इसका थ्योरम 6.7 है। इसकी स्टेटमेंट अच्छे से जो है अपनी लैंग्वेज में लिखिए, नंबर्स बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों। तो ये थी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, इसका कन्वर्स पार्ट भी है, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा किस तरह से वो प्रूफ करना है इसको। आई होप कि ये थ्योरम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर थ्योरम अच्छे समझ में आई है, वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।